हेलो दोस्तों, मैं पूजा अग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है आदर्श विलेन, और उसके साथ ही हम लोग अनादर्श विलेन क्या है और अनादर्श विलेन के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हैं बिना देरी के। देखिए आदर्श विलेन क्या है। वे विलेन जो सभी सांद्रता पर, सभी तापमान पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं उसे क्या कहेंगे? आदर्श विलेन कहेंगे। आइए देखिए, मैंने वही लिखा है कि वे द्रवी विलेन जो सभी सांद्रताओं पर तथा तापमान पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं। आदर्श विलेन के कुछ समझ लीजिए उनकी विशेषताएं भी हैं, या उनकी कुछ ये जो होते हैं उनका जो पी टोटल होता है, आंशिक दाब होता है, वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। इनका जो पी थ्योरेटिकल मान होता है वो मतलब पी प्रेक्षित होता है, वो क्या होता है? पी थ्योरेटिकल के बराबर होता है। थ्योरेटिकल के बराबर होता है। इनमें जो इनका जो आयतन होता है डेल्टा वी मैक्सिमम, वो भी बराबर क्या होता है? 0 होता है। इनका जो एंथैल्पी होता है मैक्सिमम जो है वो भी 0 होता है। मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। इनकी कुछ विशेषताएं, ये जब अगर कोई भी विलेन है जो इन सभी पर लागू होता है या इन सभी का मान उसमें भी यही बराबर होता है तो वह भी क्या है? आदर्श विलेन है। जिसमें एंथैल्पी का मान क्या होता है? शून्य होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। और साथ में जो एंट्रोपी का मान होता है वो 0 से ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या होता है? एंट्रोपी का मान क्या होता है? एंट्रोपी का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। और साथ में क्या होता है? डेल्टा जी जो होता है वो 0 से कम होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है ना। इस प्रकार अगर इन सभी सिद्धांत पर काम करता है कि उसका जो पूरा पी टोटल होता है, आंशिक दाब होता है, वो पी प्लस पी बी के बराबर हो। जो पी प्रेक्षित का मान होता है वही थ्योरेटिकल का मान हो। और साथ में जो उसका आयतन होता है, आयतन का जो होता है आयतन परिवर्तन वो भी शून्य हो। एंथैल्पी में परिवर्तन वो भी शून्य हो। उसमें एंट्रोपी का मान धनात्मक हो और डेल्टा जी का मान क्या हो? ऋणात्मक हो, 0 से ज़्यादा हो। अगर इन सभी विशेषताओं पर लागू करता है तो वो क्या है? आदर्श विलेन। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो पी टोटल होता है वो पी प्लस पी बी के बराबर होना चाहिए, पी प्रेक्षित पी थ्योरेटिकल के बराबर होना चाहिए। और साथ में जो यहाँ पर देखिए, हाँ एक सिद्धांत और है कि जो नया अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो पुराने आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। जैसे ए बॉन्ड मिला और बी बॉन्ड मिलकर ए बी बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो ये नया अंतराणविक आकर्षण बल है, तो वो पुराने अंतराणविक आकर्षण बल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और साथ में जो डेल्टा वी मिश्रण है उसका मान भी 0 होना चाहिए। डेल्टा एच मिश्रण जो होता है, मतलब एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो भी शून्य होना चाहिए। और जो एंट्रोपी का मान है वही क्या होना चाहिए? एंट्रोपी का जो मान होता है वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, मतलब एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है। और डेल्टा एच जी भी क्या होता है? 0 से कम, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। तो यही है। तो इन सभी नियमों पर लागू करता है तो क्या है? आदर्श विलेन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेंजीन और टॉलुइन है, वो क्या है? आदर्श विलेन में ही आता है। और हेक्सेन और हेप्टेन है, ये भी क्या आता है? आदर्श विलेन में ही आता है। जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है, ये भी आदर्श विलेन में ही आता है। जैसे एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड है, ये भी आदर्श विलेन में ही आता है। और CCl4 और SiCl4 है, वो भी आदर्श विलेन में ही लागू होता है। लगभग 5 ऐसे विलेन हैं जो आदर्श विलेन पर लागू होते हैं, और अन्य भी है लेकिन आप ये 5 ही याद रखिए, बहुत है। देखिए लिखा है बेंजीन और टॉलुइन। बेंजीन के ऑप्शन से जानते हैं, बेंजीन और क्या है? टॉलुइन। और टॉलुइन कुछ ऐसा है, ठीक है। ये बेंजीन और टॉलुइन। एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, CCl4 और SiCl4। ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, यानी हेक्सेन और हेप्टेन। ठीक है, ये 5 विलेन आप याद रखिए, यही है।
और अब देखिए अनादर्श विलयन के बारे में जानेंगे। अनादर्श विलयन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर तथा तापमान पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं उसे कहेंगे अनादर्श विलयन। मतलब जितने भी आपने पढ़ा कि पी टोटल जो होता है पी प्लस पी की बी के बराबर होता है, तो उसमें नहीं होगा, सब कुछ उसका उल्टा होगा। जो नए अंतराल आणविक आकर्षण बल होंगे वो पुराने अंतराल आणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होंगे। मतलब सब कुछ क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो देखिए अनादर्श विलयन कौन कौन से हैं। देखिए मैंने बताया कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा तापमान पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करते हैं, उसे कहेंगे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी ए जो पी टोटल पी ए प्लस पी बी के बराबर नहीं होता। देखिए मैंने लिखा है नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है पी ए जो होता है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर भी नहीं होगा, और ये जो पी बी होता है वो भी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जो नए आकर्षण बल होते हैं वो पुराने आकर्षण बलों के समान नहीं होते। देखिए मैंने लिखा है कि जो ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल के से बंध बनता है ए बी का नया, वो उसके बराबर नहीं होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब देखिए, और ये जो होता है डेल्टा वी मिक्सिंग का जो मान होता है, जो डेल्टा वी मिश्रण होता है, आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, शून्य नहीं होता है। देखिए मैंने डिड नॉट का निशान लगाया है, और जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो भी शून्य नहीं होता है, और लेकिन ये दोनों सेम रहता है। मतलब जो डेल्टा एस का मान है एंट्रोपी में परिवर्तन हो वो 0 से ज़्यादा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, बढ़ता ही है, और जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है वो भी 0 से क्या होता है, कम होता है, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, और एक होता है ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन के बारे में भी बताया है, और ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन के बारे में बताया है। जैसे देखिए ये देखिए धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन के बारे में यहाँ पर है, और ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन के बारे में यहाँ पर है। देखिए धनात्मक विचलन में जो पी टोटल होता है वो पी ए प्लस पी बी से बराबर होता है, जो मतलब जो पी टोटल का आंशिक दाब होता है वो पी ए प्लस पी बी से बराबर होता है, कैसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण पी ऑब्जर्व जो होता है वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा होता है, लेकिन इसके कारण जो आकर्षण बल होता है, नया आकर्षण बल होता है, वो पुराने आकर्षण बल से क्या होता है, दुर्बल होता है। देख लीजिए कि जो नया आकर्षण बल है ये पुराने आकर्षण बल से क्या होगा, यहाँ पर देखिए दुर्बल होगा, मतलब कम होता है, ठीक है। और देखिए क्योंकि जो वाष्प दाब होता है वो आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए वाष्प दाब सबसे अधिक है, इसी कारण आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, नया आकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल होता है, क्योंकि वाष्प दाब आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग का मान 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि धनात्मक विचलन है, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा मतलब जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो भी 0 से ज़्यादा ही होगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा। इस पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसमें शोषित प्रक्रिया है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो ये धनात्मक विचलन है, और धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल भी इसी समय देख लीजिए, जिसको ऋणात्मक विचलन से बताते हैं। धनात्मक विचलन में देखिए आप ट्रिक याद रखिएगा, जब जल के साथ आपको एल्कोहल देखने को मिलेगा, जल के साथ एल्कोहल, तो क्या होगा, धनात्मक विचलन। जब जल के साथ एल्कोहल होगा तो क्या होगा, धनात्मक विचलन होगा। यहाँ पर देखिए जल के साथ मेथेनॉल है, जल के साथ इथेनॉल है, और ये याद रख लीजिए जब CCl4 के साथ आपको कोई भी आपको देखने को मिले, बेंजीन है, टालुइन है, क्लोरोफॉर्म में ये देखने को मिले, तब भी वो क्या होगा, धनात्मक विचलन। और एक ट्रिक है, जब CH2 के साथ देखने को मिले आपको, अगर CH2 के साथ बेंजीन है, एसीटोन है, तो भी क्या होगा, धनात्मक विचलन। आप ये 3 ट्रिक याद रखिए, आपके क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे, फंस जाएंगे। कि जल के साथ अगर एल्कोहल मिले तो धनात्मक विचलन, अगर CCl4 के साथ बेंजीन, टालुइन, क्लोरोफॉर्म मिले तब भी क्या होगा, धनात्मक विचलन, और CH2 के साथ अगर बेंजीन, टालुइन, एसीटोन देखने को मिले तो क्या होगा, धनात्मक विचलन। देखिए अब ऋणात्मक विचलन पर चलते हैं कि ऋणात्मक विचलन क्या है। ऋणात्मक विचलन में जो पी टोटल होता है वो पी ए प्लस पी बी से कम होता है, मतलब जो वाष्प दाब होता है ए और बी का ज़्यादा होता है, टोटल का कम होता है। इस प्रकार ये भी ऑब्जर्व जो होता है थ्योरेटिकल से कम होता है।
और जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो वाष्प दाब होता है आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जब वाष्प दाब कम होता है, इसीलिए क्या होता है, आकर्षण बल अधिक हो जाता है। यहाँ पर देखिए वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसका वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इससे क्या होगा, आकर्षण बल इसमें ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए नया आकर्षण बल जो होगा प्रबल प्रकृति का होगा। देख लीजिए जो नया आकर्षण बल है वो पुराने आकर्षण बल से क्या है, प्रबल है। इस तरफ तो इसीलिए इस तरफ निशान है क्योंकि प्रबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है, मतलब जो आयतन में परिवर्तन होता है वो क्या होगा, 0 से कम होगा। इसीलिए क्या है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसीलिए होता है क्योंकि ऋणात्मक विचलन है, इसलिए घट जाएगा। और डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या होता है, 0 से कम ही होता है, तो नेगेटिव ये भी होगा। और ये कैसी रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, और देखिए इसके एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है। जब आपको जल के साथ अम्ल देखने को मिले तो क्या हो, ऋणात्मक विचलन होगा। ये एक ट्रिक याद रखिए कि जब जल के साथ अम्ल होगा, देखिए जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और अगर आपको अम्ल के साथ क्षार देखने को मिल जाए तब भी वो कौन सा विचलन होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। जैसे अम्ल है एसिटिक एसिड है और क्षार क्या है, पिरिडीन। फिनॉल है अम्ल और एनिलीन क्या है, क्षार है। आपको देखने को मिले तो ये भी क्या है, ऋणात्मक विचलन है। अगर आपको क्लोरोफॉर्म के साथ CH3CO मिल जाए या बेंजीन मिल जाए या एसिटिक एसिड मिल जाए तब भी कौन सा विलयन होगा, वो भी ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन ही होगा। तो आप ये भी 3 ट्रिक याद रखिए कि जल के साथ अम्ल होगा तब ऋणात्मक विचलन, अम्ल के साथ क्षार होगा तब भी ऋणात्मक विचलन, और अगर CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ आपको CH3COCH3 और बेंजीन और एसिटिक एसिड ये देखने को मिल जाए तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, साथ मिल जाए तो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी अन्य वीडियो पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।